Aphrodite, then discuss, Hera, Messi, Carlos, na ha 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 ha, never become business. I love Aphrodite, then discuss, Hera, Messi, Carlos, na ha 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 ha, नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं सनल एडामरुकु की। और सनल एडामरुकु का नाम अगर आपको एक बार सुनते ही याद नहीं आया तो इसके पीछे वजह यह है कि कौन सी खबरें आपके जहन में रहें और कौन सी खबरें आपकी याददाश्त से गायब हो जाएं, इसके पीछे एक लंबा सोचा समझा हुआ एजेंडा काम करता है। कैसे काम करता है ये हम लोग थोड़ी देर में समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सनल एडामरुकु पर। और उनकी कहानी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि आजकल चमत्कार को नमस्कार की बात चल रही है। चमत्कार को नमस्कार की बात अभी जो छिड़ी है वो बागेश्वर धाम को लेकर छिड़ी है, लेकिन और भी दूसरे संगठनों को ऐसे चमत्कार दिखाते हुए कभी कभी दिखाया जाता है। अब उदाहरण के तौर पर जिसे आप साईं बाबा कहते हैं, उनके नाम के साथ भी कई चमत्कार जुड़े होते हैं। उस समय कोई ये नहीं कहता ये सारे चमत्कार अंधविश्वास है। ऐसे ही दूसरे कई तथाकथित संतों के साथ चमत्कार जुड़े होते हैं। उस समय भी कोई ये नहीं कहता कि चमत्कार अंधविश्वास है। लेकिन हाँ, अगर बात हिंदू साधु संतों की, हिंदू सन्यासियों की हो तो सारी चीजें चमत्कार हो जाती हैं और वो अंधविश्वास भी हो जाती है। तो खैर चलिए हम लोग चलते हैं 2012 के दौर की मुंबई में। और मुंबई में फिलहाल एक वीपिंग क्रूसिफिक्स नाम का ईसा मसीह का पुतला है, मूर्ति बनी हुई है। ये जो मूर्ति है ये आवर लेडी ऑफ वेलनाकन्नी नाम के एक चर्च के पास स्थित है। एक दिन मार्च में, मतलब 5 मार्च 2012 को एक दिन अचानक एक स्त्री पास के चर्च यानी आवर लेडी ऑफ वेलनाकन्नी पे पहुंची और उसने बताया कि जीसस की मूर्ति की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। लोग आश्चर्यचकित हुए, पादरी वगैरह सारे लोग वहां देखने गए। इस तरह से थोड़ी देर में वहां भीड़ जम गई। और चूंकि ये खबर अनोखी थी, किसी लकड़ी की मूर्ति से आंसू निकल रहे थे ऐसा कहा जा रहा था, इसलिए थोड़ी ही देर में इसे चमत्कार मानते हुए कई ईसाई श्रद्धालुओं की भीड़ वहां इकट्ठी होने लगी। तो जैसे जैसे ये भीड़ बढ़ी वैसे वैसे मीडिया को भी इसकी खबर लगी। जाहिर सी बात है, चमत्कार पे सभी लोग विश्वास तो करते नहीं। तो इस खबर पर भी TV9 नाम के एक चैनल को उतना यकीन नहीं आया और उन्होंने इस खबर की तह में जाने की सोची। थोड़ी जांच परख पर जब उन्हें शक हुआ तो वो लोग पहुंचे सनल के पास। सनल एडामरुकु एक अभियंता यानी एक इंजीनियर के साथ मौके पर पहुंचे और चर्च की इजाजत से, चर्च की परमिशन से उन्होंने जांच की। जब जांच की तो पता चला कि पीछे की एक सीवेज लाइन थोड़ी लीकेज थी। उस लीकेज का पानी जो था वो निकल कर आ रहा था। तो वहां से पहुंचते पहुंचते वो आंसुओं की सी शक्ल में निकल रहा था। समझ रहे हैं ना? ठीक है। तो जब उन्हें ये पता चला और TV9 की डिबेट में सनल एडामरुकु ने ये बात कह दी तो कई लोगों को बड़ी आपत्ति हुई। सनल इतना ही कह के रुके नहीं थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि ईसाई पादरी अक्सर ऐसे चमत्कारों, ऐसे अंधविश्वासों का प्रयोग लोगों को कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, अपने चर्च के लिए ज्यादा चंदा जुटाने के लिए करते हैं। इस पैसे से वो अपने बड़े बड़े कॉन्वेंट बनवाते हैं, खुद ऐशो आराम से रहते हैं और गरीब लोगों को ठगते हैं। इस बात पर वहीं मौजूद एक कैथोलिक वकील को दिक्कत होगी। उसने कहा कि वो फौरन माफी मांग ले, मगर सनल ने माफी भी नहीं मांगी। सनल काम क्या करते थे? सनल उस समय तक द रैशनलिस्ट नाम की एक पत्रिका थी जो कि अंधविश्वासों के खिलाफ लंबे समय से जंग छेड़े हुए थी। करीबन 1983 से द रैशनलिस्ट नाम के इस संगठन के साथ सनल काम कर रहे थे और उन्हें काफी वक्त हो चुका था इस संगठन के साथ काम करते हुए। इससे पहले अगर हम लोग देखें तो सनल ने एक बार इंडिया टीवी पर डिबेट में एक हिंदू तांत्रिक को तंत्र मंत्र के जरिए खुद को मार देने का
किस तरह से तुम तंत्र मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हो, इसकी चुनौती दे डाली थी। तो इस चुनौती का नतीजा ये हुआ था कि जब तांत्रिक कुछ नहीं कर पाया तो उन्होंने कहा था कि ये सब झूठ है, फर्जीवाड़ा है। इसके लिए उन पर कोई मुकदमा नहीं हुआ था। लेकिन जब इस क्रूसीफिक्स से निकलते आंसुओं के लिए उन्होंने अपनी बात रखी, अपनी जो खोज थी उसको उजागर कर दिया और बता दिया कि सच्चाई क्या है, तो वकील साहब और उनके सहयोगियों ने उन पर मुकदमा करना शुरू कर दिया। यहाँ नाम बहुत मजेदार होते हैं। नाम मजेदार क्यों होते हैं? क्योंकि कैथोलिक सेक्युलर फोरम नाम की एक संस्था थी जिसने सनल पर मुकदमे करने शुरू किए। कुल 17 मुकदमे अलग अलग जगह से सनल के ऊपर दाखिल हो गए। आईपीसी में एक धारा होती है 295A, जिसे कि ईश निंदा की धारा कहा जाता है। दूसरे दर्जे के नागरिक यानी कि हिंदू जो होते हैं वो लोग इस धारा का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते। भाई आज तक कभी देखा नहीं गया उन्हें इसका कोई इस्तेमाल करते हुए। उनके देवी देवताओं को आप गालियां दे सकते हैं, उनका मजाक उड़ा सकते हैं। अगर आप देवी दुर्गा पर जैसी टिप्पणियां आपको जेएनयू वगैरह में सुनाई दी होंगी वो सब करते हैं तो आपके ऊपर 295A किसी ने लगाया हो ऐसा तो याद नहीं आता। हाँ, लेकिन सनल के ऊपर चूंकि उन्होंने क्रूसीफिक्स की बात कर दी थी, एक जीसस क्राइस्ट की मूर्ति की बात कर दी थी और कह दिया था कि इसके आंसू नकली हैं, पीछे की सीवेज से पानी बहता हुआ जो आता है उससे आ रहे हैं टपक टपक के, तो उनके ऊपर 295A के मुकदमे 17 अलग अलग जगहों से दाखिल हो गए। अप्रैल 2012 में जब ये मुकदमे दाखिल हुए तो उसके बाद थोड़ी बहस छिड़ी। कुछ लोगों ने उनका समर्थन करने की कोशिश की लेकिन बहुत दबी छुपी सी मामूली सी आवाज थी, कोई खास इसका असर नहीं हो पाया। सनल को भारत छोड़कर जाना पड़ा। वो फिनलैंड चले गए 2012 की जून जुलाई में। वो फिनलैंड चले गए, फिर कभी भारत वापस नहीं आए। 2014 तक ये जो कैथोलिक सेक्युलर फोरम है इसके लोगों से बातचीत जब की गई तो उन्होंने ये कह रखा था कि भाई जिस दिन भी ये सनल वापस आएगा इस मुकदमे की कार्रवाई आगे चलेगी। कुछ जो ईसाई संगठन थे जैसे इंडिया सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड लॉ के एक कोलिन गोंजाल्विस थे, उन्होंने कहा कि ये मुकदमा सही नहीं हुआ है, ऐसा मुकदमा नहीं कहना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन बातों से क्या होता है, ये तो बस कहने की बातें थी। ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन ने भी ऐसी बातें की कि नहीं मुकदमा करना उतनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल वैसी ही बात थी जैसे कोई कहे कि नहीं वो तो सही मतलब नहीं समझ पाया इसीलिए पेट पर बम बांधकर फट गया। असली जो नुकसान होना है वो तो हो चुका था। तो वैसे ही ये जो 295A का मुकदमा था वो तो हो चुका था और वो भी 17 अलग अलग जगह से हो चुका था। और ये जो मुकदमा होता है इस मुकदमे में 4 साल तक की कैद और जुर्माना या फिर दोनों हो एक साथ, ऐसा हो सकता है। इसलिए भाई उससे बचने की कोई संभावना तो सनल के पास थी नहीं, तो सनल जो फिनलैंड गए वो कभी वापस ही नहीं आए। सनल अगर और मामलों में देखें तो सनल टेरेसा के भी बहुत बड़े विरोधी थे। ऐसा भी नहीं है कि इस किस्म की बातें करने वाले सनल इकलौते आदमी थे। पूरे विश्व भर में देखिए तो कई लोगों ने ऐसी बातें की हैं। जाने माने कम्युनिस्ट क्रिस्टोफर हिचन्स ने तो द मिशनरी पोजीशन नाम की किताब ही लिखी थी टेरेसा के ऊपर। ऐसे ही कैथरीन निक्सी की किताब आती है द डार्कनिंग एज, अ क्रिश्चियन डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्लासिकल वर्ल्ड। उसमें भी आप देखेंगे तो इस तरह की कई बातें आपको मिल जाएंगी, कैसे सभ्यताओं को समाप्त करने पर एक खास रिलीजन का जोर रहा है। इसकी बात काफी लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो बुद्धिजीवी होते हैं वो लोग करते रहे हैं, लेकिन भारत में आप ऐसा करते हैं और वो भी तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय के साथ, तो फिर तो आप पे सच्चे झूठे आरोपों की झड़ी लग जाएगी। तो सनल के साथ भी ऐसा ही हुआ। सनल जो कह रहे थे उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो सनल का कहना था कि मोनिका बेसरा से जुड़े जिस चमत्कार की बात होती है वो दरअसल कोई चमत्कार था ही नहीं। वो असल में बुलूर घाट के सरकारी अस्पताल और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के इलाज का नतीजा था, जो उस दौर के बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री रहे थे पार्थो डे,
उन्होंने भी करीब करीब यही बातें की थी और सनल की बातों का समर्थन किया था। तो जब इतने लंबे समय से आप मिशनरियों का विरोध कर रहे होते हैं तो इस किस्म के नतीजे आपको झेल नहीं पड़ते हैं। ये कोई नई बात या कोई अनोखी बात नहीं थी। अभी जब बाबा बागेश्वर धाम और उनसे जुड़े चमत्कारों की बात हो रही है और उस पर लोगों की तरह तरह की टिप्पणियां आ रही हैं, तो एक बार सनल एडामुरुकु का नाम भी याद किया ही जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे आपको याद आ जाएगा कि कैसे जिस मजहबी असहिष्णुता के लिए कोई और जिम्मेदार है, उसका इल्जाम हिंदुओं पर थोपा जाता है। उम्मीद है आप सनल एडामुरुकु का नाम याद रखेंगे। उनसे जुड़े हुए जो तथ्य हैं वो विकिपीडिया या इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध हैं। मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो वहां से देखकर उन्हें पढ़ सकते हैं। कुछ जो दूसरे रेफरेंसेस हैं उनसे भी आप रेफर करके देख सकते हैं कि उनकी कहानी, पूरी कहानी क्या थी। आगे किसी और कहानी के साथ फिर मिलते हैं।